नमस्कार दोस्तों। क्या आप एक ऐसे युद्ध की कल्पना कर सकते हैं जहां दुश्मन आपके घर में घुस जाए, आपके सर पर मंडराता रहे और आपको उसकी भनक तक न लगे? आज का आधुनिक युद्ध शोर शराबे से नहीं, बल्कि खामोशी से लड़ा जाता है। दुनिया भर की वायु सेनाएं आज अदृश्य होने की होड़ में हैं। चीन का J-20 हो या अमेरिका का F-35, ये वो मौत के सौदागर हैं जो रडार की स्क्रीन पर दिखाई नहीं देते। लेकिन जरा सोचिए, अगर भारत के पास एक ऐसी दिव्य दृष्टि आ जाए जो अदृश्य को भी देखने की ताकत रखती हो, एक ऐसी तकनीक जो हवा में तैरते हुए आपके FM रेडियो के संगीत और टीवी के सिग्नल्स का इस्तेमाल करके दुश्मन के अरबों डॉलर के स्टेल्थ फाइटर जेट्स की कब्र खोद दे। जी हां, आज 15 जनवरी 2026 की सुबह जो खबरें निकलकर सामने आ रही हैं, उन्होंने बीजिंग से लेकर इस्लामाबाद तक की नींद उड़ा दी है। अभी तक दुनिया यही मानती थी कि स्टेल्थ तकनीक का कोई तोड़ नहीं है, इसे पकड़ डी दियचना लोहे के चने चबाने जैसा है। लेकिन भारतीय वैज्ञानिकों ने खेल के नियम ही बदल दिए हैं। भारत अपनी हवाई सुरक्षा में एक ऐसा ब्रह्मास्त्र तैनात करने जा रहा है जो खुद पूरी तरह खामोश रहता है, लेकिन दुश्मन की हर सांस को गिन सकता है। आज के इस विशेष वीडियो में हम भारत के सबसे गुप्त और घातक रडार सिस्टम PCLR यानी पैसिव कोहेरेंट लोकेशन रडार का पूरा विश्लेषण करेंगे। हम जानेंगे कि कैसे 2026 में भारत का एयर डिफेंस सिस्टम चीन की तथाकथित अजेय वायुसेना को कबाड़ में बदलने की तैयारी कर चुका है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले सच्चे देशभक्त वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें। दोस्तों, इस क्रांतिकारी तकनीक को समझने से पहले हमें यह समझना होगा कि आखिर हमें इसकी जरूरत क्यों पड़ी और आज तक हम जिन रडार्स पर भरोसा करते थे उनमें ऐसी क्या कमी रह गई थी। पारंपरिक रडार एक बहुत ही साधारण सिद्धांत पर काम करते हैं। इसे आप एक अंधेरे कमरे में टॉर्च जलाने जैसा समझ सकते हैं। रडार अपनी खुद की रेडियो तरंगें, रेडियो वेव्स हवा में फेंकता है। जब ये तरंगें किसी विमान से टकराती हैं तो वापस लौटकर रडार के पास आती हैं। इसी रिफ्लेक्शन से हमें पता चलता है कि दुश्मन वहां है। लेकिन इस पुराने तरीके में दो बहुत बड़ी खामियां हैं जो आज के आधुनिक युद्ध में हमारी हार का कारण बन सकती हैं। पहली समस्या है खुद की पहचान बताना। जब आप अंधेरे में टॉर्च जलाते हैं तो आपको चोर दिखाई दे या न दे, लेकिन चोर को यह तुरंत पता चल जाता है कि टॉर्च कहां से जलाई गई है। ठीक इसी तरह जब हमारे रडार सिग्नल छोड़ते हैं तो दुश्मन के फाइटर जेट्स में लगे सेंसर उसे पकड़ लेते हैं। दुश्मन को पता चल जाता है कि भारतीय रडार कहां तैनात है और वो एंटी रेडिएशन मिसाइल दागकर उसे तबाह कर सकता है। दूसरी ओर सबसे बड़ी समस्या है स्टेल्थ टेक्नोलॉजी। चीन का J-20 और J-31 जैसे विमानों को खास तौर पर इसी तरह डिजाइन किया गया है। इनकी बनावट ऐसी होती है कि ये रडार की तरंगों को वापस लौटने ही नहीं देते या उन्हें दूसरी दिशा में बिखेर देते हैं। नतीजा, रडार की स्क्रीन खाली रहती है और दुश्मन का जहाज बम गिराकर चला जाता है। लेकिन दोस्तों, 2026 में भारत ने इस कहानी को पूरी तरह पलट दिया है। यही एंट्री होती है भारत के PCLR सिस्टम की। अब बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि यह वो तकनीक है जो आने वाले दशकों तक युद्ध का तरीका बदलने वाली है। PCLR यानी पैसिव कोहेरेंट लोकेशन रडार। इसके नाम में ही इसका रहस्य छिपा है। पैसिव यानी यह रडार खुद कोई भी सिग्नल नहीं छोड़ता। यह पूरी तरह से शांत रहता है, एक शिकारी की तरह जो झाड़ियों में छिपकर सांस भी नहीं लेता। अब आप पूछेंगे, अगर यह सिग्नल नहीं छोड़ता तो यह दुश्मन को देखता कैसे है? यहीं पर भारतीय वैज्ञानिकों की बुद्धिमत्ता यानी इंडियन इंजीन्यूइटी काम आती है। हमारे वातावरण में हमारे चारों तरफ हर वक्त लाखों अदृश्य तरंगें तैर रही हैं। आप अपनी गाड़ी में जो FM रेडियो सुनते हैं, आपके घर में जो डिजिटल टीवी के सिग्नल आते हैं, मोबाइल टावर्स के सिग्नल, यह सब हवा में एक जाल की तरह फैला हुआ है। भारत का PCLR सिस्टम इन्हीं सिविलियन सिग्नल्स का इस्तेमाल करता है। कल्पना कीजिए कि पूरा आसमान अदृश्य धागों से भरा हुआ है। जब चीन का J-20 जो रडार से बचने के लिए बना है, इस जाल के बीच से गुजरता है तो वह इन FM और टीवी सिग्नल्स को डिस्टर्ब कर देता है। विमान की बॉडी से टकराकर ये FM सिग्नल बिखर जाते हैं। बस यही वो गड़बड़ी है जिसे भारत का PCLR पकड़ लेता है।
यह सिस्टम एनालाइज करता है कि हवा में मौजूद संगीत की लहरें या टीवी के सिग्नल किस जगह पर डिस्टर्ब हो रही हैं, और गणितीय गणनाओं एल्गोरिदम्स का इस्तेमाल करके वह उस विमान की सटीक लोकेशन, स्पीड और दिशा का पता लगा लेता है। दुश्मन का पायलट अपने कॉकपिट में बैठा सोच रहा होगा कि वो अदृश्य है, क्योंकि उसके वार्निंग सिस्टम में कोई अलार्म नहीं बज रहा। उसे पता ही नहीं चलेगा कि उसने अपनी मौजूदगी खुद बयां कर दी है। यह तकनीक दीवारों के आर पार सुनने जैसा है। अब सवाल यह आता है कि चीन और पाकिस्तान इस सिस्टम से इतना क्यों डरे हुए हैं, खासकर चीन जो अपने J-20 को दुनिया का सबसे बेहतरीन फाइटर बताता है। बात दरअसल फ्रीक्वेंसी यानी तरंगों की लंबाई की है। स्टेल्थ विमानों को मुख्य रूप से हाई फ्रीक्वेंसी रडार्स जैसे X बैंड या KU बैंड से बचने के लिए डिजाइन किया जाता है। ये वो रडार होते हैं जो मिसाइल गाइडेंस के लिए इस्तेमाल होते हैं, लेकिन FM रेडियो और टीवी सिग्नल लो फ्रीक्वेंसी VHF/UHF बैंड में काम करते हैं। इनकी वेवलेंथ यानी तरंग की लंबाई ज्यादा होती है। फिजिक्स का एक नियम है, जब तरंग की लंबाई विमान के किसी हिस्से जैसे पूंछ या पंख के आकार के बराबर होती है तो वहां रेजोनेंस पैदा होता है। आसान भाषा में कहें तो FM रेडियो की लंबी तरंगों के सामने स्टेल्थ कोटिंग बेकार हो जाती है। विमान चाहे कितना भी एडवांस क्यों ना हो, लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स उससे टकराकर वापस जरूर आते हैं। यही कारण है कि भारत का PCLR चीन के J-20, J-35 और पाकिस्तान के सपनों के J-41 प्रोजेक्ट के लिए काल बन चुका है। जो विमान रडार पर मटर के दाने जितना दिखता था, वो PCLR की नजर में अब एक बड़े ट्रक जैसा दिखाई देगा। दोस्तों, युद्ध केवल हथियारों से नहीं बल्कि रणनीति से जीता जाता है, और रणनीतिक तौर पर PCLR भारत को एक अजेय बढ़त देता है। सबसे पहले बात करते हैं जैमिंग की। युद्ध में अक्सर दुश्मन हमारे रडार को जैम कर देता है, यानी इतना शोर, नॉइस पैदा करता है कि रडार काम करना बंद कर दे। लेकिन PCLR को जैम करना लगभग नामुमकिन है। क्यों? क्योंकि यह कमर्शियल फ्रीक्वेंसी FM रेडियो, टीवी पर काम करता है। अगर चीन इसे जैम करना चाहेगा तो उसे भारत के पूरे FM रेडियो और टीवी नेटवर्क को जैम करना पड़ेगा। उसे पूरे स्पेक्ट्रम पर शोर मचाना होगा। ऐसा करने के लिए उसे बहुत विशालकाय जैमर्स की जरूरत पड़ेगी, जो खुद एक आसान निशाना बन जाएंगे। साथ ही नागरिक प्रसारण को रोकना युद्ध को एक अलग ही राजनीतिक स्तर पर ले जाएगा, जो कोई भी देश आसानी से नहीं करना चाहेगा। दूसरा फायदा है सर्वाइवेबिलिटी। चूंकि PCLR खुद कोई सिग्नल नहीं छोड़ता, इसलिए दुश्मन की एंटी रेडिएशन मिसाइल्स इसे ढूंढ ही नहीं सकती। वो मिसाइलें रडार की तरंगों को सूंघते हुए आती हैं। लेकिन यहां तो सन्नाटा है। दुश्मन के लिए यह ऐसा है जैसे एक ऐसे भूत से लड़ना जिसे न तो देखा जा सकता है और न ही सुना जा सकता है। अब बात करते हैं आज की स्थिति की। जनवरी 2026 तक भारत ने इस दिशा में क्या हासिल किया है? ताजा रिपोर्ट्स और डिफेंस सूत्रों के अनुसार भारत का PCLR सिस्टम अब केवल एक कॉन्सेप्ट नहीं रहा। यह LODN यानी लो ऑब्जर्वेबल डिटेक्शन नेटवर्क का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है। LODN भारत का एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है, जिसका मकसद देश के चारों तरफ एक ऐसा रडार कवच बनाना है जिसे भेदना नामुमकिन हो। इस नेटवर्क में PCLR अकेले काम नहीं करेगा। यह भारत के मौजूद ताकतवर रडार्स जैसे स्वाति, राजेंद्र और रूसी S-400 के रडार्स के साथ मिलकर काम करेगा। इसे आप सेंसर फ्यूजन कहते हैं। काम करने का तरीका कुछ ऐसा होगा। सबसे पहले PCLR, जो कि पैसिव है और 24 घंटे ऑन रह सकता है बिना पकड़े जाने के डर के, दुश्मन के स्टेल्थ विमान की आहट पाएगा। वह एक रफ लोकेशन बताएगा कि घुसपैठिया सेक्टर 4 में है। जैसे ही यह जानकारी मिलेगी, भारत के एक्टिव रडार्स सिर्फ मिलीसेकंड्स के लिए ऑन होंगे, उस खास जगह पर फोकस करेंगे, मिसाइल लॉक करेंगे और फिर बंद हो जाएंगे। इससे पहले कि दुश्मन का पायलट कुछ समझ पाए, भारतीय एयर डिफेंस मिसाइलें रास्ते में होंगी। जनवरी 2026 में आए अपडेट्स बताते हैं कि भारतीय वायुसेना ने लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश के दुर्गम इलाकों में इसके इंटीग्रेशन ट्रायल्स पूरे कर लिए हैं। पहाड़ों में जहां सामान्य रडार लाइन ऑफ साइट की समस्या से जूझते हैं, वहां PCLR ने कमाल का प्रदर्शन किया है, क्योंकि रेडियो तरंगें पहाड़ों से टकराकर और मुड़कर भी रिसीवर तक पहुंच जाती हैं। इस तकनीक की सबसे खूबसूरत बात इसकी लागत यानी कॉस्ट है।
अमेरिका और चीन ने स्टेल्थ तकनीक बनाने में खरबों डॉलर पानी की तरह बहा दिए। एक J-20 को बनाने और उड़ाने का खर्च इतना है कि कई छोटे देशों की जीडीपी कम पड़ जाए। लेकिन भारत ने क्या किया? हमने जुगाड़ नहीं बल्कि इनोवेशन का रास्ता चुना। PCLR सिस्टम के लिए हमें बड़े ट्रांसमीटर्स नहीं बनाने पड़े, क्योंकि ट्रांसमीटर तो पहले से लगे हुए हैं, रेडियो और टीवी टावर्स। हमें सिर्फ रिसीवर और प्रोसेसिंग यूनिट बनानी थी। इसका मतलब है कि भारत बहुत कम खर्च में चीन के सबसे महंगे हथियार को बेकार कर रहा है। इसे ही कहते हैं एसिमेट्रिक वॉरफेयर। हम दुश्मन को आर्थिक चोट भी पहुंचा रहे हैं। अब चीन को यह सोचना पड़ेगा कि क्या उसे अपने महंगे J-20 को जोखिम में डालना चाहिए, जब भारत के पास उन्हें देखने की सस्ती और सटीक तकनीक मौजूद है। साथ ही यह आत्मनिर्भर भारत का एक बेहतरीन उदाहरण है। यह तकनीक पूरी तरह स्वदेशी है। इसका मतलब है कि इसका सोर्स कोड हमारे पास है। कल को अगर युद्ध होता है तो कोई भी विदेशी देश हमें ब्लैकमेल नहीं कर सकता कि हम आपको स्पेयर पार्ट्स नहीं देंगे या सिस्टम बंद कर देंगे। जनवरी 2026 का यह समय भारतीय रक्षा क्षेत्र के लिए एक स्वर्णिम अध्याय है। PCLR की सफलता के बाद दुनिया के कई देश भारत की तरफ देख रहे हैं। वियतनाम, फिलीपींस और इंडोनेशिया, जो सभी चीन की दादागिरी से परेशान हैं, वे इस सिस्टम में गहरी रुचि दिखा रहे हैं। भारत न केवल अपनी सुरक्षा सुनिश्चित कर रहा है, बल्कि भविष्य में एक बड़ा डिफेंस एक्सपोर्टर बनने की राह पर भी है। भविष्य की बात करें तो वैज्ञानिक अब वाईफाई और स्टारलिंक जैसे सैटेलाइट सिग्नल्स को भी इस सिस्टम में जोड़ने पर काम कर रहे हैं। यानी आने वाले समय में आसमान में उड़ता हुआ एक छोटा सा ड्रोन भी अगर स्टारलिंक के सिग्नल के बीच से गुजरेगा तो PCLR उसे पकड़ लेगा। तो दोस्तों, निष्कर्ष के तौर पर हम ये कह सकते हैं कि PCLR भारत का वो साइलेंट गार्जियन है जो सोता नहीं, थकता नहीं और दिखाई नहीं देता। चीन और पाकिस्तान ने अपनी रणनीतियां जिन हथियारों के दम पर बनाई थीं, भारत ने FM रेडियो की तरंगों से उन रणनीतियों को ध्वस्त कर दिया है। 15 जनवरी 2026 का दिन इतिहास में याद रखा जाएगा, जब भारत ने आधिकारिक तौर पर दुनिया को बता दिया कि हमारे आसमान में छिपना अब नामुमकिन है। यह सिर्फ एक रडार नहीं है, ये एक 140 करोड़ भारतीयों की सुरक्षा की गारंटी है। यह बदलते हुए भारत की तस्वीर है, जो अब दुनिया के पीछे नहीं चलता, बल्कि दुनिया को नई राह दिखाता है। भारतीय वैज्ञानिकों की इस अद्भुत कामयाबी के लिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। अगर आपको यह विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि उन्हें भी पता चले कि भारत की ताकत अब कितनी बढ़ चुकी है। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि अगले वीडियो में हम बात करेंगे भारत के नए लेजर वेपन सिस्टम के बारे में, जो इसी PCLR नेटवर्क के साथ जुड़ने वाला है। तब तक के लिए सुरक्षित रहें, सतर्क रहें। जय हिंद, जय भारत।